मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हम अपने दरीना दोस्त चीन के दौरे पर जा रहे हैं। सी पैक को हम एक नए दौर में दाखिल करेंगे, जिसे मैं सी पैक फेज़ 2 का नाम देता हूँ। इसमें इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें बेपनाह बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और इसी तरीके से हम G2G में जो बड़े मंसूबे हैं उसके ऊपर भी हम मरबूत गुफ्तगू करेंगे। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए वज़ीर आज़म चीन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे से कबल गुफ्तगू में कहा, दौरा चीन पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। चीनी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत नए दौर में दाखिल होगी। सी पैक के दूसरे मरहले से पाकिस्तान मजबूत होगा। चीन के हर मुश्किल में गैर मशरूत साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली दोस्ती की नज़ीर कहीं नहीं मिलती। दौरे के दौरान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित में बेहतरी लाने के लिए बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन 4 से 8 जून तक होगा। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना समेत सरमायाकारों का वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ दौरे के पहले मरहले में शेंज़न में चीनी कंपनीज के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। दौरे चीन के दौरान मुख्तलिफ MOU भी साइन होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। वफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं करवाती तो मैं उनको देख लूंगा। PP 32 गुजरात में इंतखाबी धांधली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही के वकील के दलाइल को सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी तौर पर डीसील करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है कि CDA ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। अदालत CDA कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकती है। मुस्तफा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। MQM रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयानी हल्फी जमा करा दिया। मुस्तफा कमाल ने बयान में कहा है, जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। MQM रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्लकुशी की जा रही है। अमन कायम नहीं कर सकते तो कराची वालों को हथियार दे दें। मुस्तफा कमाल का आज से कराची के गली मोहल्लों में बैरियर लगाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से 5000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। काश्तकार बिला सूद कर्ज की 6 आसान इकसात में वापस करेगा।
कर्ज की अदायगी के बाद काश्तकार अगली फसल के लिए दोबारा कर्ज हासिल कर सकेगा। मोदी सरकार का 400 पार का नारा खटाई में पड़ गया। सादा अक्सरियत के भी लाले पड़ गए। बीजेपी बगैर इत्तेहाद के हुकूमत नहीं बना पाएगी। इब्तदाई नताइज में बीजेपी इत्तेहाद 284 सीट्स पर आगे। भारतीय लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 231 सीटों पर बढ़तरी हासिल है। इब्तदाई नताइज में कांग्रेस का 100 सीट से जायद पर बढ़तरी। पीके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह अपनी सीट्स पर आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को अपनी दोनों सीट्स पर बढ़तरी हासिल है। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी भी अपनी सीट से जीत रहे हैं। इब्तदाई नताइज ने भारतीय स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। बीजेपी पर एग्जिट पोल में हेराफेरी बेनकाब। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है राजस्थान में 25 सीटें हैं, बीजेपी 33 नशिस्तें जीतने का दावा कर रही है। वोटों की गिनती से कबल ही मोदी सरकार नताइज का ऐलान कैसे कर सकती है? बीजेपी राजस्थान में धांधली के लिए बगैर नहीं जीत सकती। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाम हक अफराद की तादाद 17 हो गई। सिविल अस्पताल कराची के बंस वार्ड में 6 मरीज की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से झुलसने वाले अफराद का इलाज जारी। कश्मीर में डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस कांस्टेबल जाबहक 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। डाकू 1 SMG और 4 G3 राइफल्स अपने साथ ले गए। पुलिस का हालात को काबू करने के लिए ऐलान में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जामहक हो गया। शाहनवाज नामी कांस्टेबल सलेमान खेल से पोलियो टीम की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार को खानदानी दुश्मनी की वजह से निशाना बनाया गया। अमेरिका की फिलिस्तीन इसराइल जंग मुआहिदे की शराइत की तैयारी की तस्दीक। व्हाइट हाउस का कहना है मिस्र और कतर के साथ मिलकर मुआहिदे के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने कतरी अमीर के साथ टेलीफोनिक राबते में गजा जंगबंदी के लिए ठोस रोड मैप पेश किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी। शहर सैन फ्रांसिस्को में वाक़े इसराइली काउंसिल खाना छोड़ने से इनकार पर अमरीकी पुलिस ने 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने इसराइल के गजा से निकल जाने के नारे लगाए।